यूपी में चाहे बात महाकुंभ की तैयारियों की हो या उसके निमंत्रण की या फिर यूपी की जमीन से निकल रहे विरासत की, इन सभी मुद्दों पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इन सभी मुद्दों पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद यूपी सरकार में होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। देश में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। यूपी में जहां भी खुदाई हो रही है वहां से इतिहास निकल कर आ रहा है, इतिहास में विरासत निकल कर आ रहा है और उसी विरासत पर अब सियासत है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार में होमगार्ड मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो मंदिर को लेकर विवाद हो रहा है उन पर मंत्री जी का क्या कहना है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जहाँ जहाँ भी कोई पब्लिक का व्यक्ति या आम कोई समाज सेवी कहीं कोई एप्लीकेशन देता है या कहीं कोई जानकारी मिलती है या फिर कोर्ट का जो निर्णय होता है उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करती है। और जहाँ जो तथ्य सामने आते हैं वो सबके सामने हैं। जो वही संभल में जो निकल करके आ रहे हैं, पहले बावड़ियाँ निकल के आ रही हैं, कुएँ निकले, मंदिर निकले, तो ये कहीं न कहीं पीछे के अगर कालखंड में देखें तो ये अव्यवस्थाएं तो हुई हैं कहीं न कहीं, तब ये सामने चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कहीं न कहीं पीछे के कालखंड में ये सब व्यवस्थाएं हुई हैं, तब ये आज सामने समस्याएं आ रही हैं। अगर ये व्यवस्थाएं उस समय ना होती तो हो सकता है इनकी आज ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हमारे अगर राम मंदिर की हम बात करें तो 550 साल से ज़्यादा समय लगा ये सिद्ध करने में कि हमारे ही देश में भगवान राम अयोध्या की जन्मभूमि सिद्ध करने में 550 साल से लंबा समय। उस समय अगर हम बात करें तो यहाँ बसपा की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। सरकार की ओर से मजबूत अगर पक्ष कहीं होता तो जो निर्णय जो अब हुआ है, मंदिर जो अब बना है, ये पहले बन गया होता देश की आज़ादी के बाद भी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति में ये सब व्यवस्थाएं चलती रहीं और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और पहल अच्छी हुई और कोर्ट का निर्णय आया तो मंदिर बना हुआ। तो मंदिर को लेकर जो सियासत हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मंदिर तो मंदिर हैं और सभी, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे सबके आस्था का विषय है ये। तो कहाँ राजनीति के विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहा है और कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है। तो अखिलेश जी के जब कार्यकाल रहा, जब उनको ये पता थी तो उस समय खुद बाके देख लेना चाहिए था, जब वो भी तो रहे उस 5 साल। 2027 में जीत का दावा कर रहे हैं। अभी उपचुनाव में ही देख लिया है और 27 में भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार हर समय जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है, धरातल पे कहीं कोई कुछ नहीं है। अभी उपचुनाव में हमने सबने देखा है, परिणाम हमारे पक्ष में रहा है। चाहे 22 का चुनाव हो तब भी अखिलेश जी कह रहे थे हम जीतेंगे, 400 की कह रहे थे वो तो, और जनता ने इतना दूर कर दिया उनको कि दूरबीन से भी उनको सत्ता दिखाई नहीं दी। एक उपचुनाव में एक सीट रह गई थी मिल्कीपुर, तो मिल्कीपुर में भी चुनाव होने वाला है, उस पे आपका क्या लगता है, क्या जीत के कितने? हमारी पूरी तैयारी है। जिस तरह से हम उपचुनाव में सभी सीटें लड़े हैं और वहाँ बड़ी संख्या में हमारी मान लो 9 में से 7 हम लोग जीते हैं। और मिल्कीपुर की भी हमारी पूरी तैयारी है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो हम लोग जीतें। महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, सरकार का दावा कि सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव विगत कुछ दिनों से कई वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके और आरोप लगा रहे हैं कि तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुसज्जित कुंभ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हो रही है, केंद्र सरकार ने भी दिल खोला है, प्रदेश में योगी सरकार ने भी दिल खोला है। योगी जी आज स्वयं फिर गए हैं वहाँ सब बैठकें करने, समीक्षा करने। तो निरंतर हर हफ्ते योगी जी वहाँ जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह से कुंभ की व्यापक चर्चा और लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ आने की संभावना है और रिकॉर्ड टूटने जा रहा है इस बार।
45-50 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, तो हम सरकार में हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो लोग आए वहाँ उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, ठीक तरह से उनके दर्शन हो, गंगा स्नान हो, उनके महाकुंभ में संतों के दर्शन हो, ये सब हम जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह से कुंभ के प्रति लोगों में जो हमें देखने को मिला है उत्साह, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को उससे बेचैनी हो। सर, महाकुंभ में उम्मीद जताई जा रही है कि करीब देश की आबादी की 1/3 लोग वहाँ पे आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। तो अयोध्या में इसको लेकर क्या तैयारी? निश्चित रूप से सभी जगह हमारी पूरी तैयारी है। अयोध्या भी आएंगे, बनारस भी जाएंगे, हर जगह हमारी पूरी तैयारी है और हर तरह से हमारी दायित्व बनता है, हम सरकार में हैं, दायित्व बनता है लोगों को सुरक्षा व्यवस्था भी दें और अच्छे से दर्शन भी करने की व्यवस्था हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे यूपी सरकार में होमगार्ड मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रतीक राय, डीडी न्यूज़, लखनऊ।